Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss next topic, electron transfer concept of oxidation and reduction, and then we discuss beta, we will discuss here oxidation number or oxidation state, then we will discuss rules to calculate oxidation number. तो आज के लेक्चर में हमें ये तीनों टॉपिक कवर करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन and what do we mean by reduction. Oxidation and reduction based upon electron transfer concept. Based upon this electron transfer concept beta, oxidation is nothing but loss of electrons. Oxidation क्या होता है बेटा? Loss of electrons. Loss of one or more electrons is called oxidation. इसी तरह फिर रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन. मीन यहाँ पर लॉस होती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन. इसको रिडक्शन बोलेंगे हम. वेरी सिंपल पॉइंट. तो देखो सपोज बेटा सोडियम है, सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट इन सोडियम आयन Na पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो सोडियम अंडरगो ऑक्सीडेशन. इसी तरह मैं बोलूँ यहाँ पर बेटा मैग्नीशियम है, लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन? अगेन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक है ना. इसी तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. 2 कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है. यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका 11 था, इसका 12 है. 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है तो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना. इसी तरह एल्यूमिनियम अगर हम देखें, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है एल्यूमिनियम का बेटा. इट कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन. सिंपल. अगेन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिंपल सा पॉइंट है. सिमिलरली रिडक्शन क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन और मोर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. सपोज अगेन व्हाई डिफरेंट एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स? अगेन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ओके. तो देखिए फिर यहाँ पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज अगेन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन. कोई भी आयन है या कोई भी एटम है, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स. देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है बेटा. अगेन टू अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इन N3 नेगेटिव नाइट्राइड आयन. नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. नियोन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बन गई है बेटा, स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बन गई है. सिमिलरली बेटा ऑक्सीजन है, इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इन ऑक्साइड आयन. सिमिलरली बेटा हम बोल सकते हैं यहाँ पर फ्लोरीन है, कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन फ्लोराइड आयन. ठीक है. तो गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन. लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर पता है, इसका 9 होता है, इसका 8 होता है, इसका 7 होता है बेटा. बेस्ड अपॉन दैट इन्होंने स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है. अंडरस्टैंड किया पॉइंट? नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट नाउ बेटा. तो व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट? सिंपल पॉइंट भाई, किसी भी आयन के अंदर एटम है किसी एलिमेंट का, इट हैज एनी चार्ज. कोई भी चार्ज हो सकता है उसके ऊपर, या कोई भी टेंडेंसी होगी इसकी टू अटेन दैट चार्ज. इसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं. तो द चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सिंपल. ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? द चार्ज बेटा, it is defined as the charge which an atom of the element, the charge which an atom of the element has in its ion, or appears to have in the combined state with other atoms. appears to have in the combined state
जब कंबाइन करेगा डिफरेंट एटम्स के साथ विद अदर एटम्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। सिंपल सा पॉइंट है क्या भाई, द चार्ज है ये विच एन एटम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट हैज इन इट्स आयन। इसके आयन में किसी भी एलिमेंट के एटम पर जो चार्ज होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, या फिर appears to have in the combined state with other atoms is called oxidation number। इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे कि चार्ज प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट के एटम पर इन द मॉलिक्यूलर आयन, ओके, या फिर appears to have in the combined state, that is called its oxidation number। Now we are going to discuss beta rules to calculate oxidation number। rules क्या रूल्स है बेटा, व्हाट आर द रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। डिफरेंट रूल्स हैं बेटा, डिफरेंट रूल्स आर देयर। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। ये रूल्स आपको जब लर्न हो जाएंगे तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। आपको ध्यान रखना, तो आपका फर्स्ट एम बनता है कि रूल्स लर्न करना, ठीक है, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर पाएंगे। फर्स्ट रूल बेटा, आई एम गोइंग टू राइट डिफरेंट रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट और एलोट्रोपिक फॉर्म इज कंसिडर्ड एज जीरो। हमेशा जीरो कंसिडर किया जाता है बेटा एलिमेंट्री स्टेट में और एलोट्रोपिक फॉर्म में, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर of any element is of any element in its elementary state or in allotropic form is considered as जीरो। ध्यान रखना, एलोट्रोपिक फॉर्म में या एलिमेंट्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखना आप लोगों को यहाँ पर बेटा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लो बेटा, N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एलिमेंट्री स्टेट में है, ठीक है ना, जीरो होगा। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ओके। सिमिलरली हम कंसिडर कर ले सोडियम, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। मैग्नीशियम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। एल्यूमिनियम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al की फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, ठीक है ना। या फिर हम एलोट्रोपिक फॉर्म ले ले बेटा, कार्बन है, कार्बन में भी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड और कार्बन में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, है ना। दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, जीरो होगा इन सभी का। तो मीन कोई भी एलिमेंट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्या नाम, इन द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म और इन एलिमेंट्री स्टेट, एलोट्रोपिक फॉर्म में और इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज कंसिडर्ड एज जीरो। उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो अज्यूम किया जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को पॉइंट बेटा, ओके। नाउ सेकंड रूल बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयंस। कोई भी मोनोटॉमिक आयंस है, मोनोएटॉमिक, मोनो मीन वन, एटॉमिक रिलेटेड टू एटम्स मीन ऐसा आयन जिसमें सिर्फ एक ही एटम है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोटॉमिक आयंस इज ऑलवेज चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, है ना। उस मोनोटॉमिक आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। सेकेंड रूल बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ monoatomic ions, oxidation number of monoatomic ions is equal to charge present on the ion,
आयन पर जितना चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर भी मैं बोलूँ Na पॉजिटिव मोनोटोमिक आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा इसका। Mg2 पॉजिटिव मोनोटोमिक आयन है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा इसका। मैं ले लेता हूँ Al3 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा इसका। हम बोल देते हैं N3 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा। O2 नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। F नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, एटसेट्रा। अंडरस्टैंड क्या पॉइंट? तो इन केस ऑफ मोनोटोमिक आयंस बेटा ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर आयन। ओके, उस पर्टिकुलर आयन पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसी के इक्वल उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा विद साइन। ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साइन आता है, ध्यान रखना आप हमेशा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर के साथ हमेशा साइन यूज किया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर +1 है, मीन 1 मत बोलना, +1 ही बोलना है। यहाँ पर +2 है तो +2 ही बोलेंगे, +3 +3, -3 तो -3 बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, -2 तो -2, -1 तो -1। मीन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन साथ में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर के, हमेशा याद रखना। अगर आपने साइन नहीं लगाया ऑक्सीडेशन नंबर के साथ तो रॉन्ग हो जाएगा पॉइंट आपका। ओके बेटा, दिस इज योर ड्यूटी टू राइट प्रॉपर पॉइंट। थर्ड मैं रूल यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ बेटा हाइड्रोजन के लिए बेटा, कि अगर हाइड्रोजन, देखो बेटा हाइड्रोजन के दोनों करैक्टर होते हैं। हाइड्रोजन कैन एक्ट एज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो लूज कब करेगा, गेन कब करेगा, कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर हाइड्रोजन मेटल्स के साथ लिंक होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 कंसीडर करेंगे। मीन मेटल्स से के साथ लिंक होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इन दैट केस इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। बट अगर नॉन मेटल्स के साथ लिंक होगा तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज +1। ओके, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज +1 when it is linked to non-metals and -1 when it is linked to metals, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is considered as +1 when it is linked to नॉन मेटल्स। जब ये नॉन मेटल से लिंक है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कंसिडर किया जाएगा। इज कंसिडर्ड एज +1 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, बट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 when it is linked to metals। अगर ये मेटल से लिंक होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हम -1 कंसिडर करेंगे इफ इट इज लिंक टू मेटल्स, +1 कंसिडर करेंगे व्हेन इट इज लिंक टू नॉन मेटल्स। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए बताया मैंने आपको पॉइंट। ओके, तो इस टाइप से आपको रूल्स माइंड में रखने हैं बेटा। रूल्स जब तक आप माइंड में रखेंगे तब तक ईजी रहेगा आपके लिए पॉइंट, बिल्कुल ईजी रहेगा। ओके, तो जैसे हमने हाइड्रोजन का डिस्कस किया इसी तरह हम ऑक्सीजन का डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज, क्या लेंगे बेटा, -2 इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 लिया जाता है, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाता है बेटा, एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड्स। लाइक बेटा हम एग्जांपल ले लेता हूँ, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड में -1 लेंगे बेटा। बेरियम पेरोक्साइड BaO2 एटसेट्रा। ओके, we have its oxidation number is considered as -1। पेरोक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिया जाएगा,
oxidation number of oxygen is considered as -2 in most of the compounds except in peroxides. In peroxides its oxidation number beta is considered as -1. peroxides में इसका oxidation number -1 लिया जाता है। आप ध्यान रखना इस पॉइंट को बेटा। ओके, नेक्स्ट रूल बेटा, आई एम टेलिंग यू बेटा, कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन है उसके अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका उसके ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ more electronegative, oxidation number of more electronegative element is considered as negative. नेगेटिव आएगा हमेशा, but that of less electronegative atom or less electronegative element is positive. ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या आना चाहिए? पॉजिटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का कैसा आना चाहिए बेटा? नेगेटिव। ध्यान रखना, अगर रिवर्स हो गया है तो आपने कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। हमेशा इस पॉइंट को आप माइंड में रखेंगे, देन यू कैन सॉल्व इजीली। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इन दैट केस। ओके, अब बेटा किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर बेटा जो चार्ज क्या नाम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर जो सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल होगा बेटा द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल होगा, ये आप माइंड में रखना पॉइंट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 6th रूल में बेटा? इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रल कंपाउंड्स, इन न्यूट्रल कंपाउंड्स द सम ऑफ ऑक्सीडेशन number of all atoms is 0। क्यों? न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड, इसका मतलब कोई चार्ज नहीं, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है भाई? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज कंसिडर्ड एज 0। सिमिलरली बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर बेस होकर अगर कोई आयन है, मे बी कॉम्प्लेक्स आयन और पॉलीएटॉमिक आयन है बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ओके, सिमिलरली बेटा इन एनी कॉम्प्लेक्स आयन और वी कैन से पॉलीएटॉमिक आयन, और वी कैन से बेटा पॉलीएटॉमिक आयन, कोई भी कॉम्प्लेक्स या पॉलीएटॉमिक आयन है, द सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ, ओके, मीन सभी को ऐड करेंगे। ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms is equal to, इसके इक्वल होता है चार्ज, is equal to चार्ज present on the ion, चार्ज present on the ion। उस आयन के अंदर, उस आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है
उसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, मीन जितना चार्ज होगा उसी के इक्वल होगा। तो ये पॉइंट्स बड़े हेल्पफुल होंगे आपके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में। ओके, तो देखो इसके लिए मैं एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। दीज आर द रूल्स, ये मेन रूल्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं बेटा, ठीक है। ये रूल्स अगर आप लर्न कर लोगे अच्छी तरह तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने में। ओके, अब मैं इन दोनों के लिए कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पर। ओके, देखिए बेटा, सपोज मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का H2O2 में, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अपने आप आपको पता चल जाएगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, KMnO4 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या था, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करना है। सपोज मैंने लिया KMnO4 फॉर एग्जाम्पल, KMnO4 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है मैंगनीज का, बाकियों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकियों के लिए मैंने मेटल्स का, अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हमेशा, इसके लिए एक दो रूल और लिखवा देता हूँ पहले, उसके बाद मैं एग्जांपल को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। रूल नंबर 8 और 9 लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। रूल नंबर 8 देखिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज +1 एंड दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज कंसिडर्ड एज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इज कंसिडर्ड एज -1। ये दो रूल आपको यहाँ पर करने चाहिए बेटा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज +1 बट दैट ऑफ alkaline earth metals, alkaline earth metals, alkaline earth metals कौन से होते हैं बेटा, that is second group element in the periodic table, second group elements is +2, second group elements है जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 लेंगे, बट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लेंगे। सिमिलरली एक और रूल बेटा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस कौन से, 17th ग्रुप एलिमेंट्स इन द periodic table, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज -1, कंसिडर्ड एज -1। इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लिया जाएगा। अब लो भाई, अब आप कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए तो 9 रूल्स बन गए यहाँ पर। हमने कहा था कि भाई अगर न्यूट्रल कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा सभी एटम्स का, वो 0 होगा। मीन जिसका कैलकुलेट करना है सेंट्रल एटम का, हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रखना। वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन ऑल दीज, ठीक है ना। तो जिसका कैलकुलेट करना है उसको x से जूम कर लेंगे, बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम अल्कली मेटल्स है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 लेंगे, तो इसका +1 ले लिया आपने, ठीक है ना। ओके, मैंगनीज का x से जूम कर लिया, हमें कैलकुलेट करना है इसका सेंट्रल एटम का। ओके, अब ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड एज -2 लिया जाता है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। मल्टीप्लाई विद इट्स एटोमिसिटी, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना अगर एक से ज़्यादा एटम्स है। नाउ सम ऑफ दीज ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो। सिंपल, मीन यहाँ पर सोल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, मतलब आप मैंगनीज का +1, ये 4 2 8 -8, तो -7 रह गया, उधर आके क्या हो गया, +7 आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज +7, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी मेथड है, कुछ भी नहीं है बेटा। इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट कर दूँ H2O2 का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2O2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन इज लिंक टू नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ लिंक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे बेटा हम, बोलिए, +1 इंटू 2 प्लस x इंटू 2x हो गया बेटा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल 0 है बेटा। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू -2 आ गया यहाँ से,
मीन 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा -1, यही तो था। इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड है ये, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज कंसीडर्ड एज -1, हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। ओके, इस टाइप से। इसी तरह अगर कोई आयन है, कोई आयन ले लेते हैं हम, ठीक है ना, किसी भी आयन के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। सपोज मैंने कार्बोनेट आयन लिया CO3 2 नेगेटिव, लो CO3 2 नेगेटिव आयन है, कार्बोनेट आयन है। इसमें आपको सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना बेटा, कैलकुलेट करेंगे हम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर x अज्यूम कर लिया हमने, x। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 × 3 है, इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, पॉलीएटॉमिक आयन और कॉम्प्लेक्स आयन, जो भी दैट इज -2, ये -2 हो गया। तो ये 3 2 6, -6 उधर जाके +6 और -2 कितना रहेगा, +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +4 इन दिस कार्बोनेट आयन, ठीक है। इस टाइप से देखो क्या किया मैंने, इसका x अज्यूम कर लिया है सेंट्रल मेटल एटम का। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है बेटा, इनटू 3 एटम्स है इसके, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द आयन। ये था ना बेटा, ये रूल, लास्ट रूल देखो, ये रहा दिस लास्ट रूल। ओके बेटा, अब तो 3 2 6, उधर जाके प्लस का 6, -2 है, +4 रह गया, x इज इक्वल टू +4, मीन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया बेटा, +4 आ गया कार्बन का। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर बेटा, इसको अच्छी तरह ध्यान से करना है। थैंक्स अ लॉट।